नमस्कार दोस्तों। तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो आप लोगों को मैं एक कैलेंडर के बारे में बताना चाहूंगा। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर में आपका इस वीडियो में सारे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी चीजें हैं, चाहे वो कोड हो, चाहे मंथ के कोड हो, चाहे सेंचुरी हो, चाहे आपके डे कोड हो, यहीं पे मैं आपको याद करा दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। बस आराम से मस्त होकर बिंदास होकर आप सुनिए और इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे आप देखिएगा, यहां पे क्या है, कॉन्सेप्ट वन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वन है, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए क्या है, 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 1 नवंबर और 2020। तो आपको ये चीज मालूम होगी क्या कि आपको एक क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, एक आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है आपका, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे अगर 0 नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो ध्यान रखिए, यहां पे जैसे 1 नवंबर 2020 दे रखा है, तो नवंबर मंथ आ रहा है और यहां पे क्या है, 2020। ये सेंचुरी है, सेंचुरी प्लस ईयर है, क्योंकि 2020 का मतलब क्या हो गया, 2000 प्लस 20। तो ये सेंचुरी आ गया और लास्ट की 2 डेट जो होती हैं वो आपकी ईयर होती है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये नवंबर यानी मंथ। तो यानी अब हमें मंथ का कोड याद करना है, फिर हमें सेंचुरी का कोड भी याद करना है, फिर हमें दिन के कोड याद करना है। तो बहुत परेशान नहीं होना, हमारे साथ याद करना है। मैं आपको यहीं भी याद करा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत प्रेम से देखिएगा। चलिए तो हम लोग कहें तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या है, यहां पे आप खुद देखेंगे कि यहां पे पहला आपका पहला टाइप है, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइप है, ठीक है। ये आपका तीसरा टाइप है, ये आपका चौथा टाइप है और ये यहां पर क्या है। अब मैं आपको यहां पे मंथ का कोड याद कराने जा रहा हूं। क्या? मंथ का कोड याद कराने जा रहा हूं। बहुत आराम से समझने की जरूरत है, बस आप आराम से बैठिए और समझते रहिए। तो अगर आप देखोगे साथी, तो यहां पे आपको मालूम है कि आपका क्या कहते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, आपके 12 महीने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका 31 का भी मंथ होता है, आपका 30 का भी मंथ होता है, एक 28 का होता है, एक 29 का भी होता है। तो 28 और 29 यानी 29 लीप वर्ष होता है। क्या होता है, 29 की जब फरवरी आती है तो वो क्या हो जाती है आपकी, वो लीप वर्ष कहलाती है आपकी। तो यहां पे अगर मैं मंथ की बात करूं तो मंथ में हम कोड कैसे याद करेंगे, बहुत आराम से देखिएगा। तो ये क्या आ रहा है आपका, यहां पे आपका ये नॉर्मल, ये आपके मंथ आ जाएंगे, ये आपके नॉर्मल ईयर है और ये क्या है आपका लीप ईयर है। बात समझ में आया? ये आपका मंथ है और ये क्या है, नॉर्मल ईयर, ये आपका लीप ईयर है। बात क्लियर हो गई? अब आराम समझने की जरूरत है, ठीक है। मैंने ऊपर डार्क कर रखा है जनवरी और फरवरी को, इसको हम अलग से याद करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप देखना तो ये आपका क्या है, मार्च। मार्च की बात करूं, अगर नॉर्मल ईयर की बात करता हूं तो आपका साल का तीसरा मंथ क्या होता है, साल का तीसरा मंथ मार्च ही तो होता है। तो भाई क्या आ जाएगा, ये आपका मार्च यानी तीसरा हो गया। मार्च का मंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद हो गया? एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अब उसी प्रकार से जैसे मैं कहूं साथी, ये अप्रैल है, ये क्या लिखा हुआ है, अप्रैल का 6 लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए, जैसे मैं कहूं अप्रैल ना, देखो ये अप्रैल है तो APR है ना। अगर मैं पी के नीचे, अगर मेर रख देता हूं, क्या मेर रख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो यानी कुछ इस जैसा नहीं बन रहा है साथी, 6 नहीं बन रहा। तो यानी अगर आप देखोगे साथी, इसके नीचे अगर मैं मिरर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, 6 आ जाएगा। तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो मई की बात करूं तो मई मतलब क्या होता है, मैं। क्या मई मतलब क्या होता है, मैं मतलब क्या होता है, सिंगल। अरे मैं कहते नहीं कि मैं क्या कहते हैं, मैं हूं ऐसा वैसा कुछ कहते बताते हैं ना। तो यानी मैं क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, मैं का आप एक याद कर लोगे, ठीक है। अब आप आराम समझ चलते रहिएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, सितंबर आ रहा है। क्या आ रहा है साथी, सितंबर आ रहा है। तो आप यहां पे सितंबर में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, सितंबर में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये 5 जैसा एस। देखो तो एस क्या नजर आ रहा है, 5 जैसा नजर आ रहा है ना। देखो ये क्या आ रहा है, ये एस क्या आ रहा है, 5 जैसा नजर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोड 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या हो जाएगा, चाहे नॉर्मल ईयर को चाहे लीप ईयर को, बात वही है, ठीक है। बस एक याद रखना है और दिमाग में सेट। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अक्टूबर का, अक्टूबर का ओ देखिए आ रहा है। अब इसको क्या मैं पढ़ सकता हूं, इसको 0 पढ़ सकता हूं ना। तो यहां पे देखिए अक्टूबर कोड कितना आ गया, चाहे नॉर्मल ईयर ले लो और चाहे लीप ईयर ले लो, इसका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? सेम उसी प्रकार से अगर देखते हैं नवंबर, नवंबर की अगर बात करी जाए तो नवंबर 3। तो याद कैसे करेंगे, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। तो आप देखो NOV, 3 अल्फाबेट्स हैं, नवंबर याद,
कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा, चाहे नॉर्मल ईयर हो और चाहे आपकी लीप ईयर हो। फिर क्या हो जाएगा दिसंबर। अच्छा दिसंबर आपने कभी भी बचपन में कभी किलो हेक्टो डेका मीटर डेक सेंटी मिलीग्राम ऐसे पढ़ा होगा ना, तो डेक का मतलब क्या होता है, डेक का मतलब 10 होता है। क्या होता है, डेक का मतलब 10 ही तो होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, डेक का मतलब क्या हो जाएगा 10, और इस 10 को क्या कर दोगे, जस्ट हाफ कर दो, तो यानी क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका नवंबर भी क्लियर हो गया, दिसंबर भी क्लियर हो गया, अक्टूबर भी क्लियर हो गया, और सितंबर भी क्लियर हो गया। अब ये बताइएगा साथी, अब जैसे मैं बात करूं अगस्त की, मैं बात करता हूं, तो अगस्त में तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त आती है, और 15 अगस्त क्या होता है भाई, अगस्त फेमस ही है 15 अगस्त के लिए, हमारा स्वतंत्रता दिवस है ना भाई, हम लोग, हमारा देश आजाद हुआ था। तो क्या होता है, अब क्या होता है, जब भी आप कहीं 15 अगस्त में चाहे नेशनल एंथम सुने, और उसमें क्या होता है, बहुत साहसिक गीत नहीं गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। आप मूवी देखे होंगे तो मूवीज में भी क्या कहते हैं, बहुत सारे मूवीज में गाने बजते हैं कि नहीं बजते हैं। तो उसमें आपका कभी आप देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, जो नॉर्मल स्पीड, जैसे अभी तो नॉर्मल स्पीड से भाग रहा है, उस समय जैसे ही आप साहसिक गीत सुनते हैं ना 15 अगस्त के दिन, तो आपको क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी के साथ भागता है, यानी डबल स्पीड से भागता है। क्या भागता है, डबल स्पीड से भागता है। तो यानी अगस्त मंथ में क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, खून की रफ्तार डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, खून की रफ्तार डबल हो जाती है, यानी कि अगस्त का मंथ डबल। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बस, अब आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे साथी, तो बस जून और जुलाई, क्या जून और जुलाई, बस 4-6-4-6 याद करके रखना। क्या, जून और जुलाई का क्या याद करके रखना, जून और जुलाई क्या हो जाएगा, जून और जुलाई क्या याद करके रखना, 4-6, बस ये एक साथ याद करना है और कुछ नहीं। बाकी मुझे लगता है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, हल्का सा रिवाइज करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला मार्च के लिए, तो मार्च का क्या होता है, साल का तीसरा मंथ होता है। फिर अप्रैल की बात करूं तो पी क्या हो जाता है, पी के नीचे आप मैं रख दो तो आपका 6 हो जाएगा। फिर मई का मतलब क्या होगा, मैं, यानी कि आई सिंगल होता है। और जून जुलाई एक साथ याद करना है, जून जुलाई 4-6-4-6। ठीक है, अगस्त में जोश कैसा होता है, दुगना हो जाता है, तो यानी डबल हो गया। फिर सितंबर में आपका क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यानी एस का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया। फिर अक्टूबर का क्या हो रहा है, ओ आ रहा है, यानी 0 के लगभग हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो गया। एनओवी, नवंबर क्या है, एनओवी, तो यहां पे 3 यानी अल्फाबेट्स हैं, यानी आपका 3 कोड हो गया, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। ठीक, डेक का मतलब क्या हो जाएगा, डेक मतलब होता है 10, 10 का जस्ट आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस अब आपको मुझे लगता है एकदम क्लियर होगा। एक बार आप चाहे नॉर्मल ईयर का याद कर लो चाहे लीप ईयर का याद करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बस आपको क्या दिमाग में रखना है, अब एक इसको देखो जनवरी और फरवरी का, तो यहां पे आपको क्या समझ में आएगा, यहां मैं डार्क इसलिए कर दिया है कि आपको बस इतना दिमाग में रखना है। अच्छा एक चीज और बताना मुझे, किसी भी चीज की आप जब शुरुआत करते हैं तो आप जीरो ही तो होते हैं ना, अरे किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो जीरो ही तो होता है। तो दिमाग में रखना कि साल का पहला महीना क्या होता है, जनवरी होता है, और जनवरी क्या स्टार्टिंग से होती है, तो यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात डन हो गई। बस अब आपको क्या रखना है, दिमाग में इतना रखना, जनवरी के नॉर्मल ईयर में कोड जो होता है वो 0 होता है, लीप ईयर में जो कोड होता है वो 6 होता है। इसको दिमाग में रखना होगा बस, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर देखना फरवरी का आपका 3 हो जाएगा नॉर्मल ईयर का, और लीप ईयर का क्या हो जाएगा 2। बस ये 2 आपको याद रखने, बाकी मुझे लगता है कि एकदम सेट हो गया होगा। लगता है क्या है, हो ही गया होगा आपके दिमाग में सेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर, एकदम सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, क्या सेम उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, सेंचुरी की बात करता हूं, क्या सेंचुरी, तो अब देखो सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर की बात करूं, बस इतना दिमाग में रखना, लास्ट में अगर 0-0 आ जाए तो यानी क्या होती है, वो सेंचुरी होती है। क्या होती है, वो सेंचुरी होती है मेरे साथी। तो अगर देखो ये क्या आ जाएगा, अगर आप देखो साथी 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे आपको देखना होगा। अच्छा आपको ये चीज मालूम है ना, बस याद करने का तरीका है, इतना दिमाग में रखना। यानी क्या हो जाएगा, अब कैसे याद रखोगे सर 1600 ही कैसे, तो अब ये याद रखना कि जब अंग्रेज भाई आए थे तो हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में तो आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे ना, तो बस इतना दिमाग में रखना, क्या कैलेंडर भी अपने साथ लेकर के आए थे, बस दिमाग में इतना सेट कर रखना। यानी कि ये हो जाएगा क्या, आपका 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1600 स्टार्टिंग होगी, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। अब इसका तरीका कैसे याद होगा, यानी इनके कोड कैसे याद होते हैं ये भी हम समझते हैं बहुत आराम से। तो चलो इधर से देखते हैं। अगर आप देखोगे मैंने क्या बताया, कोई भी आप कभी भी इनिशियल में होते हो तो आप हमेशा 0 ही होते हो, कहीं से भी स्टार्टिंग करोगे 0 से स्टार्टिंग करोगे, तो आप क्या हो जाएगा, ध्यान रखना 1900 का और 2300 का कोड, 1900 का और 2300 का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, 2 कदम आगे बढ़ो, क्या 2 कदम आगे बढ़ो, तो यहां पे देखो 1800 और 2200 का, 1800 और 2200 का कोड क्या हो जाएगा, 0 में आप डायरेक्टली क्या कर लो,
+2 ऐड कर लो, क्या कर लो, +2 ऐड कर लो। तो यहां पे क्या हो गया, 2 कदम आगे बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1700 से 2100। तो अब क्या करोगे, 2 में और 2 ऐड कर लो, तो यानी क्या हो जाएगा, बाउंड्री पार। क्या हो जाएगी साथी, बाउंड्री पार। पहले आप 0 रन पे थे, फिर आपने 2 रन टेक करके ले लिए, फिर आपने चौवा मार दिया। अब क्या होगा, साहस आपका जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब सीधे क्या कर दोगे, पवेलियन पार कर दोगे। क्या कर दोगे, गेंद को पवेलियन पार। तो यानी अब क्या हो जाएगा साथी, +2 अगर आपने कर दिया तो आप क्या पहुंच जाओगे, छक्का। यानी क्या हो जाएगा, सिक्सर आप मार के चले आएंगे। ठीक है, तो यह आपको एकदम कोड बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथी, तो चलिए अब देखिए एकदम क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर डिवाइस करते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900 और ठीक है, उसके बाद 20 हो जाएगा, 21, 22, 23 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, अगर आप देखो डे कोड की बात करता हूं, यानी दिन के कोड की बात करता हूं, तो दिन आपको मालूम है साथी क्या हो जाएगा, दिन की अगर मैं बात करूं तो आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये बात डन होती है। अब क्या हो जाएगा साथी, मंडे के लिए क्या होता है, दिन यानी इतना दिमाग में रखना कि किसी चीज की शुरुआत जो होती है किस दिन से होती है, सोमवार से होती है बस। ठीक है, तो पहला दिन हो जाएगा। तो मंडे के लिए क्या हो जाएगा आपका, मंडे के लिए आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्यूसडे के लिए क्या हो जाएगा, यानी मंगलवार के लिए कह सकते हो 2 हो जाएगा, फिर वेडनेसडे के लिए 3 हो जाएगा, और थर्सडे यानी गुरुवार के लिए क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार कह सकते हो 4 हो जाएगा, फ्राइडे के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सैटरडे के लिए यानी शनिवार के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और संडे, संडे अब 7 मत करना, गलती मत कर देना, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम याद कैसे रखोगे मेरे भाई, अब देखना, यानी संडे, संडे मतलब क्या होता है, सूरज। क्या हो जाएगा साथी, सन होगा ना, सन मतलब क्या होता है, सूरज ही तो होता है। अब मुझे बताना सूरज कैसा होता है, सूरज गोल होता है ना, तो बस सूरज गोल होता है, यानी क्या हो जाएगा, 0 इसका कोड हो जाएगा, खत्म। क्या दिमाग लगाना बहुत ज्यादा, यानी मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा, दिमाग में एकदम सेट होगी। बस 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरे कोड अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब जैसे अभी मैं बात करी थी साथी, क्या हो जाएगा, अब देखिएगा जैसे साथी देखिएगा, अगर इस हिसाब से अगर बात कर दी जाए तो आप देखिए ये क्या है आपका, अब देखिएगा यहां पे क्या है, 1 नवंबर 2020। तो आप पहले देख लीजिए कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो मैंने क्या बताया था, आप क्या करेंगे, जो ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आप लीप ईयर है, यानी क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो नॉर्मल ईयर है। तो अगर आप देखोगे साथी, यानी कोड हमें लगाना होता है, कोड देखोगे तो यानी क्या आ रहा है आपका, 2020 है, तो 4 डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा आपका। अब उसी प्रकार से आप देखिएगा साथी यहां पे, तो अगर आप देखोगे साथी ये क्या आ रहा है आपका, 1 नवंबर था ना, 1 नवंबर, यहां पे क्या आ रहा है साथी, 1 नवंबर था ना, देखो ये क्या आ रहा है, 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2020। तो अगर आप देखते हो साथी, तो ये क्या है, 1 तारीख है, तो आप एज इट इज डे को ऐसे लिख दो। ठीक है, तारीख को आप ऐसे लिख दो। अब क्या हो जाएगा, नवंबर, ध्यान रखना लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का हम कोड लगाएंगे। कौन सा कोड लगाएंगे, चाहे लीप वर्ष हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, नवंबर का कोड तो 3 ही होता है। अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट की बात करी जाए तो 2020 आ रहा है, लीप ईयर आएगा, तो यानी हम क्या लगाएंगे, लीप ईयर का कोड क्या लगाएंगे, हम नवंबर में 3 लगा देंगे। क्या हो जाएगा, NOV, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं 2000 को मैंने कैसे याद कराया था, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6। तो यानी क्या हो जाएगा, बस इतना दिमाग में रखना, 2000 की नोट जैसे ही मिली क्या हो गया, बाउंड्री पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पवेलियन पार हो जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा, 6 आपका आ गया। क्लियर हो गया। फिर आप देखो, आप देखना ये क्या है, 20 क्या है, ये लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट्स हैं। ये तो सेंचुरी था ना, सेंचुरी, क्योंकि क्या है, इसको आप जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 2000 और क्या हो जाएगा, 20 में टूटेगा। तो ये क्या है, ये आपका लास्ट का 2 डिजिट्स, यही आपका ईयर कहलाता है। बात समझ में आया। जब 3 डिजिट में जैसे ही आते हो ना, तो 98 आपका ईयर है, 99 आपका ईयर है, जैसे ही आप 100 पूरा करते हैं तो यानी सेंचुरी हो जाती है वो, यानी 3 डिजिट की सेंचुरी हो जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 डिजिट का क्या होता है, आपका साल होता है। नेक्स्ट, ये आपका एज इट इज, मैं लास्ट की 2 डिजिट्स 20 लिख दिया। ठीक है, फिर आप देखोगे लास्ट की जो 20 लिखा हुआ ना, लास्ट की 2 डिजिट है, ध्यान रखिएगा, लास्ट की 2 डिजिट्स, इसको क्या कर दिया मैंने, 4 से डिवाइड किया। क्या किया, जब मैं 4 से डिवाइड किया, जितनी बार ये जाएगा उसको लिखना होगा, जितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 लिख दिया मैंने, जितनी बार जाएगा। अगर मान ली 21 होता, 21 को 4 से डिवाइड करते तो यानी क्या हो जाता, 4 यानी क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन क्या हो जाएगा,
4 पंचे 20, यानी भागफल कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इनको सबको जोड़ दो। ये क्या है, ये 1 दिन है, 3 दिन है, 6 दिन है, 20 दिन है, 5 दिन है। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या बन जाएगा, टोटल आपके 35 हो जाएंगे। टोटल डेज कितने आ गए, ये आपके 35 हो गए। क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, दिन निकालना है। तो दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा, आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमें दिन निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे ही आपको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 0। तो कोड क्या हो जाएगा, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो कोड क्या हो जाएगा, 0 कोड किसका होता है, मैंने आपको बताया था गोल, यानी क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या होता है, सूरज कैसा होता है, आपका गोल होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, संडे का आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आप इस प्रकार से अपना आराम से क्या कहते हैं, कोई भी डे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करता हूं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेगा, इसको आप होमवर्क के तौर पर करने का प्रयास करेगा। वही चीज है, 1 मार्च 2020 एक कर लीजिएगा, मार्च यानी देखो 2020 है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब आपको डायरेक्टली ये करना होगा कि लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करेगा तो लीप ईयर आ जाएगा जो भी है। फिर क्या करना होगा, 1 मार्च, मार्च देखो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, मार्च कोड लग जाएगा। आपको मालूम है, मैंने कोड याद कर रखा था, नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, क्या हो जाएगा, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। 3 आ जाएगा, उसके हिसाब से आप सेट कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं साथ। अब देखिएगा, अब यहां मैं बात करता हूं टाइप 2, ये आपका क्या आ रहा है, टाइप 2। तो आराम से देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2021 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा। तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना होगा आपको। 1 जुलाई क्या हो जाएगा साथी, ये आपका 1 जुलाई क्या है साथी, यहां पे 1 जुलाई 2021 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आपका 1 जुलाई 2030 क्या हो जाएगा, 2030। अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें, ये अगर आपका गुरुवार दे रखा है, क्या दे रखा है, ये अगर आपका गुरुवार दे रखा है, क्या है आपका गुरुवार दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है, बड़े में से क्या कर दो, छोटा घटा दो। क्या कर दो, बड़े में से आपने जैसे छोटा घटाया, तो देखो यानी 30 था, 30 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, प्लस यानी जुलाई से जुलाई कट जाएगी तो यहां 0 लिख दिया, और क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक ध्यान रखना, यहां पे लीप ईयर का खेल होता है, लीप ईयर। तो 2021 से 2030 के बीच की बात करूं तो कितने लीप ईयर आएंगे, 2024, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 2024 लीप ईयर आ जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा साथी, यहां पे आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2024 क्या हो जाएगा साथी, 2024 और क्या हो जाएगा, 2028 क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, लीप ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे साथी, ये आपके लीप ईयर कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे 2 आपके क्या हो जाते हैं, यहां आपके 2 लीप ईयर हो जाते हैं, तो इसको आप 2 क्या कर लोगे, लीप ईयर यहां पे काउंट कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप सीधे क्या कर लो, टोटल ये क्या हो जाएंगे, ये आपके टोटल डेज आएंगे। तो टोटल डेज का मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहां पे आपका 11 आ जाएगा, ये टोटल डेज 11 हो गए। अब क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि आपको दिन लेके आना है, तो अब क्या हो जाएगा, 7 से जैसे ही आपने डिवाइड किया तो कितना आपका आ जाएगा, यानी आपका जो रिमाइंडर जो आएगा, ध्यान रखना रिमाइंडर जो आएगा 7 क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। तो अब देखो, अब क्या करना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो यहां पे देखो, यहां पे 2021 दे रखा है और यहां पे 2030 दे रखा है, तो आपको 21 से 30 जाना है, तो यानी आगे जाना होगा। तो यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, +4 होगा। जब आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, बैक साइड आएंगे तो माइनस करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जस्ट आप क्या कर दोगे, +4। आपने जैसे ही +4 किया, तो ध्यान रखिएगा साथी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिन आ जाता है, जो दिन दिया होता है, उसे हम 0 मान के चलते हैं। जैसे गुरुवार दे दिया तो गुरुवार दिन बीत चुका है, अब इसमें हम 4 ऐड करेंगे। क्या 4 ऐड करेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, यहां पे आपका सोमवार आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर सोमवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया, सेम उसी प्रकार से आप करोगे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका मंथ और क्या है, मंथ आपका सेम है, ईयर डिफरेंट, उसके आपसे खेल लोगे। सेम वही बैक साइड में बताई थी मैंने। अब जय देखना, ये आपका क्या है, ये आपका टाइप 3 है। क्या है साथी, टाइप 3 है। तो अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे आता है। अब इसमें आप बहुत ज्यादा आपको लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां डेज बताओ कौन सा होगा। तो आज से बोला है, क्या जब भी आज का दिन आता है ना, तो आज से 59वां,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछ रखा है। तो ध्यान रखना, जब भी आज की बात करते हो तो आज का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, ये आज का मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और ये 59वां, यानी अगर आज से अगर 59 की बात करेंगे तो आज का दिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 58 ही तो बचेगा। तो यानी वहां का मतलब क्या हो जाएगा, n-1 ही तो साथी कर सकते हैं। यानी मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, जीरो आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आपका 59 है तो यानी क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल डेज, और टोटल डेज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यानी 58, और 58 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 7 तो 56, यानी आपका रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। क्या बच रहा है साथी, आपका 2 बच रहा है। अब 2 क्या करोगे, आगे ही तो बोल रखा शनिवार है और आज से 59 यानी आगे की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा साथी, शनिवार में। अब क्या करना होगा, शनिवार ही तो था आज का दिन, यानी क्या करना होगा, आपने जैसे इसमें 2 ऐड कर दिया तो आप क्या पहुंच जाओगे, यहां आप पहुंच जाओगे सोमवार। क्या पहुंच जाओगे साथी, सोमवार। मैंने क्या बताया, सोमवार पहुंच जाओगे। तो यही क्या हो जाएगा, सोमवार, इसका आंसर आ जाएगा। मजा आया। चलिए आगे देखिएगा साथी। अब सेम इसी प्रकार से आप करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, इस समय ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है और पूछता बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिएगा, किस वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ध्यान ये रखना साथी कि होता क्या है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर में चेंज होता है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में चेंज होता है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर में, नॉर्मल कैलेंडर नॉर्मल ईयर में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बस बहुत आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आप देखेंगे बहुत आराम से। अब देखिएगा, बस करना क्या होगा, आपको करना ये चीज होगा कि जब भी नॉर्मल ईयर आए, क्या, जब भी नॉर्मल ईयर आए, बहुत आराम से समझिएगा, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर की जब भी बात आती है तो हमेशा क्या रखिएगा, +11 क्या हो जाएगा साथी, +11 वाह +6 क्या हो जाएगा, +6। उसी प्रकार से अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं, क्या हो जाएगा साथी, लीप ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो साथी क्या हो जाएगा, +28। बस क्या, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, आप एकदम सेट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, एकदम सेट हो जाओगे। अब क्या करना है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैं कहूं 11 कैसे याद होगा, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, 11 याद करने का वही तरीका बता दे रहा हूं, उससे भी टेंशन मुक्त रहिए। अब ये बताइएगा साथी, जैसे मैं कहूं ये देखिए, ये आपका n है, यही तो n है, यही तो n है ना। अब मैं ये 20 की डंडी को हटा रहा हूं, तो बताइए क्या 11 नहीं आ गया, तो वही तो मैंने 11 कर रखा है, खत्म। क्या दिमाग लगाना है उस पर, ठीक है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, ठीक है। अब देखना, अब उसने क्या बोल रखा है, अब देखो 2005 दे रखा है, क्या दे रखा है, इधर देखिएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 2005 आ जाएगा। तो अब मेरी बात समझिएगा, अब आपके दिमाग में क्या होगा, अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा 2005, अब देखिएगा 2005 में अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड करके देख लो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे देखो ये 5 है, तो यहां पे लास्ट की 2 डिजिट से यानी क्या कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, तो इससे यानी क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल ईयर। तो अब क्या करना होगा, सीधे सीधे इसमें क्या ऐड कर दो, 11 ऐड कर दो। जैसे ही आपने 11 ऐड किया तो यहां पे आ गया 2016। लेकिन एक बात ज्यादा साथी बताना, यहां पे क्या है, यहां पे नॉर्मल ईयर है और ये क्या हो रहा है, लीप ईयर है। इस वजह से क्या हो जाएगा साथी, इस वजह से अगर देखा जाए तो दिस कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था नॉर्मल ईयर कैलेंडर नॉर्मल ईयर में चेंज होता है, ना कि लीप ईयर में चेंज होता है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, यानी 11 ना ऐड करके क्या 6 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए अब क्या आ जाएगा, यानी 2005 में क्या करना होगा, अब 6 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2011 आ जाएगा। तो ये देखो आपका क्या आ रहा है, ये नॉर्मल ईयर आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, ये आपका नॉर्मल ईयर आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2011। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, मेनी टाइम्स यही डाटा को घुमाया गया है, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा साथी, जैसे मैं बात करूं ये आपका 2018, अब 2018 आप आराम से क्या कहते हैं करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 2018 क्या करेगा, आराम से करने का प्रयास करेगा। अब एक काम करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं 2008 देखिए, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा, 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो आपको क्या मालूम चल रहा है, 2008, तो 2008 का मतलब क्या है, यानी अगर आप लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, दिस कॉल्ड लीप ईयर, यानी क्या है, दिस कॉल्ड लीप ईयर है ना। और लीप ईयर के लिए मैंने साथी अभी आपको क्या बताया था, लीप ईयर के लिए मैं साथी आपको बताया था, लीप ईयर जैसे आए आप 28 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 28 जोड़ो, मामला एकदम क्लियर, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा,
+28 क्या हो जाएगा, +28। अब देखो अब साथी क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 2 और 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे चाची साथी, अगर 4 से डिवाइड करते हो तो यानी क्या होगा, 4 9 36, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है, लीप ईयर हो रहा है। क्या हो रहा है साथी, ये भी लीप ईयर हो रहा है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, यानी क्या हो जाएगा, 2008 का कैलेंडर 2036 में रिपीट होगा। क्या हो जाएगा, 2008 कैलेंडर 2036 में रिपीट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस के साथ एकदम बताइएगा साथी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो इसका है ये, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा साथी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने आंसर कमेंट करिएगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और बताइएगा साथी कैसी लगी ये ट्रिक्स, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।